क्रिसमस का सही अर्थ क्या है? हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, और मैं आपको धन्यवाद भी देती हूँ प्रभु जी, इसलिए कि अब तक आपने उन्हें संभाले रखा। मैं और चाहती हूँ मेरे परमेश्वर के पिता कि मेरे परिवार में और जो प्रभु जी बंधन है प्रभु, अब तक प्रभु वो टूटने पाए प्रभु। मेरा पति जो दारू पीते प्रभु, उनका दारू पीना छूटने पाए परमेश्वर पिता। मेरा भरोसा तो सिर्फ आप है मेरे परमेश्वर पिता। मैं कहाँ जाऊँ मेरे परमेश्वर पिता? मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि प्रभु जी मेरा जो छोटा बच्चा है उस पर भी अपने पिता का प्रभाव न पड़ने पाए प्रभु जी। हर एक दुष्ट के शैतान से मेरे परिवार को आप ही छुड़ाइए प्रभु, आप ही बचाइए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना और विनती को मांगती हूँ, आमीन। क्या कहती है? जी मैं प्रार्थना कर रही थी। अरे प्रार्थना बाद में करना चाहिए। बच्चे यहाँ देख नहीं रहे, भाग रहा है, घूम रहा है, देखना चाहिए बच्चे को। पर प्रार्थना करना भी तो जरूरी है। प्रार्थना बाद में होती है, तुम प्रार्थना करते, बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? मैं ही रखूंगी, लेकिन प्रार्थना करना भी जरूरी है। प्रार्थना होती रहेगी, अब पहले बच्चे को संभालना है, बच्चे पे ध्यान देना तुमको। हमारे जीवन में प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उसे भी ठीक से नहीं संभाल पाऊंगी अगर। ठीक है, पहले बच्चे को संभालो, बाद में प्रार्थना करना। ठीक है। छोटा सा बेटा अब बड़ा हो गया है। माँ की चिंता भी बढ़ती दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि माँ की प्रार्थना इस परिवार में क्या बदलाव लाती है। बेटा बड़ा हो गया। अरे मम्मी लोग घर पे नहीं आज, पापा भी नहीं है। आज तो टीवी देखूंगा। रिमोट का रिमोट, अरे रिमोट छुपा दिया क्या कहीं? कहाँ मिल नहीं रहा? अब मिल गया। आज तो केबीसी देखूंगा, मेरा पसंदीदा अमिताभ बच्चन। केबीसी का, हाँ, वाह वाह अमिताभ बच्चन, वाह वाह, क्या स्वागत किया। पीटर पीटर पीटर, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मम्मी टीवी देख रहा था। क्यों टीवी में ऐसा क्या आ रहा है? केबीसी आ रहा मम्मी। अभी आपका कौन सा टाइम है? और केबीसी देखना मम्मी मुझे। आपको बाइबल पढ़ना है ना अभी? अरे मम्मी जाओ यार, केबीसी देखने दो यार मम्मी। बाइबल कब पढ़ोगे? कोई मुझे टीवी नहीं देखने देता। सब कुछ आपको बाइबल में मिल जाएगा, टीवी देखने से कुछ नहीं मिलने वाला। मम्मी आए तो अच्छा केबीसी आ रहा, तो कितना अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। आपकी लाइफ नहीं बनेगी, बाइबल पढ़ने से बनेगी। मम्मी यार जाओ यार, केबीसी देखने दो यार मुझे। करो, बाइबल पढ़ो। जाओ। नहीं पढ़ूंगा। दिखाओ रिमोट, दिखाओ जल्दी। नहीं, रिमोट दिखाओ। लो, कोई मुझे टीवी नहीं देखने देता। चलो जाओ, बाइबल पढ़ो। सब लोग कहाँ है नया नियम? नया नियम निकालो। कहाँ मिलेगा ये नया नियम? मत्ती की पुस्तक निकालो और पढ़ो। देखो कहाँ है? मत्ती नहीं मिल रहा मुझे। ये मत्ती नहीं मिल रहा मुझे। मत्ती ढूंढो और पढ़ो। आज के 8-10 के अध्याय कंप्लीट होने चाहिए। कहाँ का अध्याय बता गए? मत्ती मुझे मिल ही नहीं रहा। 10 अध्याय निकल गए। कहाँ की बाइबल है? मम्मी चली गई? अरे वाह, आप केबीसी देख लो, 1 करोड़ का क्वेश्चन आने वाला होगा। तो मेरा रिमोट, अरे ये मिल गया। वाह, यह डारा था। वाह वाह, बहुत बढ़िया। पीटर, क्या हो रहा है? जी जी पापा। क्या देख रहे हो तुम? पापा केबीसी देख रहा था। केबीसी क्या देख रहे हो? पापा वो अमिताभ बच्चन मेरा पसंदीदा है। अभी तो पढ़ाई करने बोला था तुमको। पापा मम्मी कहती है कि वो बाइबल पढ़ो, आप कहते हो पढ़ाई करो। बाइबल ठीक है अपनी जगह, मगर पढ़ाई तुमको करना, तुमको इंजीनियर कलेक्टर बनना है। जी पापा। तुमको टीवी नहीं देखना है। जी पापा। उसमें करोड़ों रुपए तुम ऐसी चीज लोगे जब तुम इंजीनियर होकर कलेक्टर बन जाओगे। जी जी पापा। पढ़ाई करना है तुमको। जी। अब पढ़ाई करो। कोई कह रहा कलेक्टर बन जाओ, कोई कह रहा प्रभु की आराधना करो। क्या करूं समझ में नहीं आता इस घर में।
कोई मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी नहीं देता है और टीवी नहीं देखने देता। अरे पढ़ाई वढ़ाई मन नहीं लग रहा है यार। क्या है ये? क्या है? क्या है? ओए ओए ओए, ये तो मेरे दोस्त बोलते थे एक बार पापा की है, लगता गिर गई उनकी जेब से। आज तो टेस्ट लेके रहूंगा इसका। मेरे दोस्त बोलते थे बहुत, एक बार तो टेस्ट करके देखो इसको। वाह, मैं आज तो मजा लूंगा इसका। अरे मजा आ गया, क्या मजा आ रहा। वाह यार पापा, क्या बात है, आप अभी पीते हो यार पापा। वाह बहुत अच्छी बात है पापा, कुछ तो सिखा दिए कम से कम है आप। पीटर, जी जी मम्मी। तुम पीछे क्या छिपा रहे हो? कुछ बाइबल पढ़ी तुमने? हाँ मम्मी पढ़ ली। अच्छा पीछे क्या है? कुछ नहीं मम्मी। दिखाओ हाथ। ये हाथ खाली थे तो फिर छिपा क्यों रहे थे? मम्मी डर गया था आपसे, डर लगने लगा ना। अच्छा बाइबल सच में पढ़ी ना तुमने? हाँ पढ़ी ना मैंने। ठीक है मैं पूछूंगी। जी मम्मी पूछ लेना आप। जी पूरी बाइबल पढ़ ली मैंने। ठीक है, देखते हैं, वो तो पूछने पे पता चलेगा। जी 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 मम्मी। ठीक है जाओ तुम सब्जी लेके आओ। जी जी मम्मी जाता हूँ। तो लीजिए, अभी तक तो पति ही परेशान करता था, अब तो बेटा भी बिगड़ता दिखाई दे रहा है। क्या माँ की प्रार्थना अब कुछ कर सकेगी? चलिए इस परिवार में आगे क्या होता है देखते हैं। कीर्ति पानी लेके आओ। ये लीजिए पानी। कीर्ति क्या सोच रहा था मैं कि अब अपने परिवार में अपना बच्चा बड़ा हो गया है तो उसके शादी के बारे में सोच रहा था। अच्छा अच्छा, मैं भी सोच रही थी यही कि अब लड़का बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी करनी चाहिए। और उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है अभी, तो पढ़ाई भी हम खत्म हो गई है। शादी के लिए विचार कर रहे थे, तो शादी करना है, उसके लिए लड़की ढूंढना है। तुम्हारी नजर में कोई है? हाँ मैंने देख रखी है, वही मैं आपसे बताने वाली थी, मेरे मन में भी यही बात आई थी कि अपने ही चर्च की लड़की है, अच्छी गॉड फेयरिंग है, गॉड का भय मानने वाली है, प्रार्थना दुआ में रहती है, बाइबल पढ़ती है, अच्छी लड़की है, एजुकेशन वगैरह भी अच्छा अरे है। बाइबल दुआ वाली तो ठीक है, अपनी जगह पढ़ाई लिखाई की है। वही बता रही हूँ ना, एजुकेशन भी अच्छा है जैसे आपको चाहिए, बट हमें एजुकेशन से भी मतलब नहीं है और किसी बात से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ गॉड का डर मानने वाली लड़की चाहिए। हाँ वो अपनी जगह है ठीक है, मगर वो उसका परिवार कैसा है? परिवार वगैरह भी ठीक ठाक है, लेकिन मुझे तो प्रार्थना दुआ वाली लड़की ही चाहिए। हाँ और उसका परिवार कितना दहेज देगा? आप ये सब क्या पूछ रहे हो मुझसे? अरे वो जरूरी है, मेरा बेटा इतना पढ़ा, कलेक्टर इंजीनियर हो गया। अभी वो कुछ बन गया क्या? वो बनता तो भी मुझे लड़की एक प्रार्थना वाली दुआ वाली ही चाहिए और मैं दहेज तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। नहीं ठीक है, वो तुम्हारी अपनी जगह है, मगर मैं उस पर परिवार को देखूंगा। ये नहीं, ये सब आपका नहीं चलेगा, लड़की मेरे हिसाब से ही आएगी। चलो ठीक है, मगर घर चलते हैं उसके, मगर इसी साल लड़के की शादी करना है। ठीक है चलो चलते हैं, देख के आते हैं। इसी साल मतलब करना ही करना है आपको, मतलब देखना है, हम चलते हैं देखने। नहीं मैंने देख रखी लड़की, उसी को अपन देखने के लिए चलते हैं आज। ठीक है, हम परिवार को देखने चलते हैं। चल। माता पिता ने अपने बेटे की शादी करवा दी और आज दोनों का अपने घर में पहला दिन है। अब देखते हैं घर में क्या होता है। चलो आओ, मैं अपना घर दिखाता हूँ तुम्हें। आओ ये मेरा घर देखो, कितना आलीशान घर है। बहुत ही अच्छा। देखो यहाँ पर लग्जरी गाड़ी तो वहाँ देख ली बाहर, यहाँ देखो क्या एसी लगा हुआ है, इस साइड देखो, जी थैंक और यहाँ देखो इधर पंखे। क्या चाहिए तुम्हें? सब आलीशान, मेरे पिताजी ने सब कुछ करके दिया है। का धन्यवाद हो। क्या चाहिए तुम्हें? सब चीजें जेवरात जो कुछ चाहिए सब मैं बुलवा दूंगा यहाँ पे तुम्हें। बहुत अच्छा, परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया आपको, धन्यवाद। क्या परमेश्वर परमेश्वर लगी है? देखो मेरे पापा ने क्या किया है, टाइल्स देखो कितना लग्जरी घर है, देखो सारी महिमा परमेश्वर और इस को। साइड यहाँ देखो ये आपको यहाँ पर डिलक्स टॉयलेट मिल जाएगी यहाँ पे ना। क्या चाहिए और आगे मैं इधर दिखाता हूँ मैं, चलो यहाँ पर
सब कुछ देखो, घर को पूरा, रिश्तेदारों से मिलो यहाँ पर, है ना? क्या परमेश्वर परमेश्वर लगी हुई है। थैंक यू जीसस, हमें धन्यवाद देना ये चाहिए। फिर तुम परमेश्वर शुरू हो गई है यार बिना परमेश्वर मम्मी के भी कुछ परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर करते। कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अरे परमेश्वर ठीक है, लेकिन आज शादी हुई है तो आज लोगों से मिलो, परिवार वाले हैं, देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं, परिवार वाले, सबसे मिलो। जी मेरी सुनिए, मैं कहना चाहती हूँ कि हम मिलके प्रार्थना करें। कुछ नहीं करते प्रार्थना, आज पहला दिन है यार अपने जी ऐसा पहला दिन, इसलिए पहली शुरुआत परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना के साथ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिस घर में आज यहोवा पहले ना- पहले लोगों से मिलो, आज बढ़िया रिलैक्स करो आज, फिर बाद में कभी प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट की है प्रार्थना से। शादी के 6 महीने बाद इस परिवार में अब देखते हैं क्या होता है। ये शराब किसने? ओह, मैं ये क्या देख रही हूँ, आपने शराब पी है? पिए? सच में आपने शराब पी अरे है? बकवास नहीं है जैसे। मुझे विश्वास नहीं होता, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हाँ सब तो है परमेश्वर के बच्चे, सब परमेश्वर हमें मना करता है इन बातों के लिए, आप मेरी बात सुनिए। सब पीते हैं, दुनिया पी रही है और मैंने पी ली, परमेश्वर कौन सी इन बड़ी चीजों बात से कर? नफरत करता है और तो हमें ये चीजें नहीं परमेश्वर करनी। तो सबसे प्रेम करता है, दारू पीने वालों से भी। आप मेरी बात सुनिए, मैं इसलिए आपसे पहले दिन कह रही अरे थी मेरे प्रार्थना करते हैं। बकवास मत कर, बकवास मत कर। मैं आपसे पहले दिन बैठ प्रार्थना जाइए। कर रही थी, आप मेरी बात सुनिए। निकल जा मेरे घर से। आप मेरी बात सुनिए, हम प्रार्थना कर सकते हैं इस बात के लिए, परमेश्वर। मेरे से आस नहीं, बाइबल मैंने भी पढ़ी है। आप मेरी बात सुनिए, हम प्रार्थना कर सकते हैं इस बात के लिए। बाइबल मैंने पढ़ी, मेरे को पत्नी तू अधिकार मत बता, निकल अभी परमेश्वर आपको निकल मेरे घर से और दोबारा वापस नहीं आना। जा, कभी वापस नहीं आना मेरे घर पे, निकल जा। सब बकवास करते, कोई पीने नहीं दे रहा, कोई पढ़ने नहीं दे रहा, सब ज्ञान देते रहते, कोई रिलैक्स ही नहीं हो, रिलैक्स ही नहीं होने। चले जाओ मेरे घर से। टीवी देखना था, एंजॉय करना था, और खेवी सी। पीटर पीटर, हाँ मम्मी। ये कैसी आवाजें आ रही थी मारपीट की? कौन सी आवाज है मम्मी? मैंने सुना, मैं वहाँ अंदर काम कर रही थी, मैंने सुना कि बहुत मारपीट की आवाज आ रही है, रोने की भी आवाजें आ रही थी मुझे। ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है मम्मी। तो सीमा कहाँ है? होगी, झाड़ू वाड़ू लगा रही होगी। नहीं है वो अंदर, मैं अंदर से देख के आई हूँ, कहाँ है वो? आप देखो, आप ज्यादा जानकारी रखती तुम्हारे हैं। चेहरे से लग रहा है कि तुमने पी हुई है। नहीं मम्मी, मैं तो तुमने- कभी पीता ही तुम्हारी नहीं। बदबू भी आ रही है। कभी नहीं पीता मम्मी। झूठ मत बोलो तुम। मैं झूठ क्यों बोलूंगा मम्मी? आप तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम इस वक्त झूठ बोल रहे हो। नहीं मम्मी, मैं तो कब, हाँ पी है आज सब, अब तो बड़ा हो गया ना मैं, अब हे और शादी भी हो गई मेरी, अब सब अभी भी। ये क्या लड़का, मेरा बेटा भी अब तो बिगड़ गया। ये तुम क्या कर रहे हो? जाओ बहू को लेके आओ। तो नहीं चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। वो तुमने मारा है ना, तुमने हाँ भगाया मारा ना? मैंने उसको, क्योंकि जाओ। बहस कर रही थी। उसके पैर पड़ गया, उसको माफी मांगो, मैं लेके कभी आओ। उसके पैर नहीं पड़ूंगा। जाओ जाओ बहू को लेके आओ। मैं नहीं जाता, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? मैं नहीं जाता, नींद आ रही मुझे। हे परमेश्वर, ये क्या हो गया प्रभु जी? हालेलुया प्रभु, सिर्फ अब आप ही सहारा है खुदा। मेरे परिवार को बदलिए प्रभु, छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता, सिर्फ आप ही बदल सकते हैं, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है प्रभु, ऐसा आपका वचन कहता है। आप ही मेरे इस बिगड़े और बिखरे परिवार को आप संवारिए प्रभु। एक तरफ मेरा बेटा बिगड़ गया है, दूसरी तरफ मेरा पति बीमार है, जिसपे पूरा पैसा खर्च हो चुका है प्रभु। अब सिर्फ आप ही हमारे मालिक है, सिर्फ आप ही अब सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। ऐसी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। इस परिवार में अब सब कुछ बिगड़ सा गया है। एक ओर जहां पति की तबीयत बिगड़ती चली जा रही है, वहीं दूसरी ओर बहू घर छोड़ के चली गई। अब देखते हैं कि इस परिवार में आगे और क्या क्या होता है।
अभी तबीयत ठीक लग रही? ठीक। देख रहे हो ना, हमारा सब कुछ बिगड़ चुका है। देख रहा हूँ। हमारा बेटा भी बिगड़ चुका है। Yes. हमारा पूरा धन खर्च हो चुका है सही आपकी कह रहे हो। बीमारी में। Yes. और अब तो आपको पता है कि हमारी बहू भी हमें छोड़ के जा चुकी है। क्या बहू छोड़ के चली गई? जी हाँ, आपका बेटा दारू पी के मारपीट करने लगा है। अरे ये मेरी ही गलती है, मैंने अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, आपकी गलती है। आपने प्रार्थना नहीं की कभी अपने बच्चे के लिए, कभी बाइबल नहीं पढ़े। अगर आप अपने जीवन को वचन के अनुसार चलते तो आज इस तरह का हमें सामना नहीं करना पड़ता, इस परिस्थिति का। लेकिन सब कुछ आपकी वजह से आज बिगड़ चुका है। Yes. पापा कैसे हैं पापा आप? क्या पापा कभी- पापा करने आ गया आप तू? सॉरी मम्मी, मुझे आज रियलाइज हुआ क्या रियलाइज हो? तुम्हारी वजह से आज सब कुछ हो रहा है ये। मम्मी मुझे क्षमा कर दो, सचमुच में। तुम्हारे पापा को कितना बुरा लगा जब ये पता चला कि बहू चली गई है। सॉरी मम्मी, मैं आपका गुनहगार हूँ मम्मी। मेरे दोस्तों ने भी मुझे लात मार के निकाल दिया, अब वो भी पीने को नहीं बुलाते मम्मी। तो तुम्हें फिर अभी भी पीना है? मम्मी जाओ घर से निकल जाओ तुम वहाँ भी। रियलाइज हुआ मम्मी मुझे सब बातों का मम्मी। तो मैं तुम मुझसे सॉरी मत कहो, प्रभु यीशु से मैं जाके आप माफी दोनों से मांगो। sorry, आज sorry। तुम दोनों बाप बेटे बैठो घुटने में और प्रार्थना करो, प्रभु से पश्चाताप करो। प्रभु हमारे इस बिगड़े हुए परिवार को फिर से बनाएगा। जी मम्मी, हम पश्चाताप करेंगे मम्मी। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु हमारे परिवार को फिर से एक करेगा, फिर से हमारे जीवन में आनंद और खुशियाँ। दोनों बाप बेटों को समझा रही थी कि देखो प्रभु ही हमें हमारे परिवार को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं, इस बिगड़े हुए परिवार को, और कोई नहीं बदल सकता इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को। आप सच कहते हैं, है ना? तो मैंने बोल रही थी और देखो आपका आना हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु का धन्यवाद। आज मेरे घर में उद्धार आया, मैं विश्वास करती हूँ। जी माँ, पास्टर जी के द्वारा दर्शन मिला। मैं तुरंत इस बात को कि मैंने कहा प्रभु आपकी ही प्रार्थना आपने हमारी सुन लिया। जी चलो, धन्यवाद प्रभु का। पास्टर जी, हम चाहते हैं कि आप धन्यवाद की प्रार्थना हमारे परिवार के साथ कीजिए, और इन्हें पश्चाताप ये आज इन्होंने हुआ है, तो इसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए कि मेरा बिगड़ा परिवार बदल चुका है। अब मेरे बेटे बदल गए हैं और मेरे पति भी बिगड़े हुए जो थे अब बदल चुके हैं। पीटर, बहू से माफी मांगो। सीमा, मुझे क्षमा कर दो, सचमुच मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, तुम पर हाथ कोई उठाया। बात नहीं, मैंने आपको पहले ही माफ मुझे कर मम्मी दिया ने है। आज समझाया, और सचमुच परमेश्वर से मुझे डरना चाहिए, और तुम मुझे क्षमा कर दो जो मैंने तुम्हारे ऊपर मैंने हाथ आपको पहले ही उठाया। माफी कर दी। परमेश्वर हमारा क्षमा करने सचमुच वाला नहीं, वो मुझे परमेश्वर रियलाइज है। हुआ कि मैंने तुम पर गलती की, मैंने मुझे क्षमा कर दो। परमेश्वर हमें सिखाता क्षमा करना, और मैंने आपको पहले ही क्षमा कर दी। आप इसके बाद चिंता मत करिए। तो देखा आपने किस प्रकार से मेरे परिवार को परमेश्वर ने टूटे और बिखरे और परिवार को फिर से जोड़ा। जब हम प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि हमारा सहारा सिर्फ परमेश्वर है, और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे हमारा बेटा बिगड़ा हो, चाहे पति बिगड़ा हो, चाहे कोई भी हमें सताता हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो सब कुछ एक दिन भला ही हो जाता है। जिस प्रकार से हमारा सारा धन चला गया था और पति पूरा तरीके से बिगड़ा हुआ था, जैसे कोई उम्मीद नहीं थी सुधरने की, पर लेकिन एक दिन वो भी वापस आ गया, वो भी सुधर गया। तो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। तो बोलो सब मिलके जय यीशु मसीह की, और एक बार यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। हमारे क्रिसमस का यही मैसेज है कि हर घर में उद्धार आए और छुटकारा